में पड़ी थी 7 साल की बेटी की लाश और मां होटल में अय्याशियां कर रही थी, पार्टी कर रही थी, शराब और मटन चिकन खा रही थी। लेकिन साथियों, जैसे ही वह घर पहुंचती है, उसके बाद जो कुछ होता है उससे उसकी नींद उड़ जाती है। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे मां और बेटी के पवित्र रिश्ते की जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शर्मसार हो जाता है। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूं जुल्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक जगह लगती है केसर बाग। केसर बाग में 15 जुलाई को रात तकरीबन 3 बज रहे थे। सुबह होने ही वाली थी, तभी मां अपने कमरे पर जाती है और जैसे ही कमरे में जाती है, उसे बेटी की लाश दिखाई देती है। बेटी की लाश देखते ही वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। रात का समय था, आसपास के लोग सो रहे थे। तभी लोग उठकर आते हैं और देखते हैं कि आवाज कैसी है। जैसे उसके पास पहुंचते हैं, वो बताती है कि उसकी बेटी का कत्ल हो गया है। उसकी बेटी का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता शाहरुख ने की है। अब इधर फौरन ही पुलिस को फोन कर सूचना दी जाती है कि केसर बाग के चौथी मंजिल पर एक 7 साल की लड़की का कत्ल हो गया है। इधर पुलिस पहुंचती है और फिर पूछताछ करती है। पूछताछ में उसकी मां, जो मृतक लड़की रहती है, उसका नाम सोना रहता है और सोना की उम्र महज 7 साल रहती है। उसकी मां, जिसका नाम रोशनी रहता है, रोशनी उर्फ नाज, मोहल्ले में लोग उसे डांसर के नाम से भी जानते थे। डांसर के नाम से भी काफी प्रसिद्ध थी। बेहद ही खूबसूरत रोशनी उर्फ नाज पुलिस को बताती है कि वह बाहर एक पार्टी में गई थी और जब घर आई तो कमरे में उसकी बेटी की लाश थी और उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने किया है। लड़की के पिता ने किया है, शाहरुख ने किया है। इधर पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, शाहरुख को गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि कहानी कुछ और ही है। दरअसल साथियों, शाहरुख को पुलिस गिरफ्तार करती है और फिर शाहरुख से बार बार पूछती है कि तुमने कत्ल क्यों किया। शाहरुख बार बार रोता रहा, चिल्लाता रहा, चीखता रहा और कहता रहा, साहब, उसकी मां ही कातिल है, उसकी मां ही डायन है, वह उसकी मां ही कलयुगी नागिन है। वह मां नहीं बल्कि वह नागिन है, उसने ही अपने बच्ची को मारा है। इधर पुलिस को अब शक होने लगता है। जब उसकी मां रोशनी से पूछताछ होती है, नाज से पूछताछ होती है, तो नाज बार बार बयान बदलने लगती है और इधर पुलिस को और भी शक होने लगता है, शक गहरा होने लगता है। अब पुलिस मोहल्ले वालों से, उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से पूछताछ करती है तो अलग ही कहानी निकल कर आती है। लोगों का कहना रहता है कि यह तो मोहल्ले में डांसर के रूप में काफी फेमस है, इसे डांस करना काफी पसंद है, यह तो शराब भी पीती है, मटन चिकन भी खाती है। अब इधर पुलिस नाज को गिरफ्तार करती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। फिर एक ऐसी कहानी निकल कर आती है जो बेहद ही हैरान कर देने वाली होती है। दरअसल साथियों, आज से 10 साल पहले रोशनी उर्फ नाज की शादी होती है एक शाहरुख नाम के लड़के से। शादी होते ही वह कुछ दिन अपने घर पर गुजारती है, उसके बाद शहर में केसर बाग आ जाती है। केसर बाग में फोर्थ फ्लोर पर उसका खुद का शाहरुख का फ्लैट रहता है। उस फ्लैट में उसके माता पिता और उसका बड़ा भाई सलमान रहता था। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा बीत रहा था, सब कुछ गुजर बसर अच्छा चल रहा था। समय बीतता गया। एक दिन शाहरुख को उसकी पत्नी नाज बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, वो बच्चे की मां बनने वाली है। शाहरुख बेहद खुश होता है, घर वाले बेहद खुश होते हैं। इसी दौरान वो बच्ची को जन्म भी देती है और फिर बच्ची के साथ परिवार काफी खुश था। घर में एक और खुशियां आ चुकी थी। बेटी का नाम सोना रखा जाता है। प्यार से उसके बाबा दादी और उसके बड़े पापा उसे खिलाते थे। समय बीतता गया। अब एक दिन नाज बाहर जाती है। बाहर जाती है तो किसी काम से उसकी मुलाकात होती है एक उदित जायसवाल नाम के लड़के से। मुलाकात होती है और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है, नजदीकियां बढ़ने लगती है, बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत शुरू हो जाती है तभी एक दिन कमरे पर नाज जब अकेली रहती है, कमरे पर कोई नहीं था। फोन आता है, घंटों बातें करने लगती है और फिर इधर बच्ची रोने लगती है।
बच्ची को किसी तरह चुप कराती है, तब तक उसकी दादी और बाबा आ जाते हैं। दादी बाबा आ जाते हैं तो बच्ची को लेकर फोन पर बात करने को लेकर झगड़ा होने लगता है। इधर नाज को काफी गुस्सा आता है और नाज फिर पुलिस को फोन करती है। पुलिस को फोन कर बताती है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, उसके सास ससुर उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं। पुलिस जैसे ही पहुंचती है, मुकदमा दर्ज होता है और फिर नाज बताती है कि उसके पति के घर पे ना रहने पर उसके सास ससुर दहेज की उत्पीड़न करते हैं, दहेज मांगते हैं, क्योंकि उसके माँ बाप ने काफी पैसा नहीं दिया था। तो वो दहेज की मांग करते हैं, घर में ना रहने की धमकी देते हैं। उसे काफी गंभीर चोटें आई हैं। रात में उसके सास ससुर ने उसके साथ काफी पिटाई की। अब इधर सास ससुर को पुलिस दहेज उत्पीड़न में गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। अब मुकदमा चलने लगता है। इधर आस पड़ोस में सभी लोग जानते थे कि उसके दादा और दादी निर्दोष हैं, काफी सरल स्वभाव के लोग हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। समय बीतता गया। शाहरुख बार बार अपनी पत्नी को मना करता रहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। शाहरुख से भी कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, वरना तुम घर छोड़ के चले जाओ। इधर उसका बड़ा बेटा सलमान कहता है, जो कि पद में जेठ था। जेठ कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुमने माता पिता को झूठे केस में क्यों फंसाया। अब इधर अगले दिन सुबह फिर से नाज चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। लोग आते हैं तो बताती है कि उसका जेठ उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, रेप करने की कोशिश कर रहा था। इधर आसपास के लोग हैरान थे कि सास ससुर को झूठे मुकदमे में फंसा चुकी है। और इधर क्या वाकई में जेठ उसके साथ रेप कर रहा था, सलमान उसके साथ रेप कर रहा था। रोशनी रेप केस में उसे भी जेल भिजवा देती है। इधर पुलिस जांच पड़ताल करती रही। अब इधर सलमान भी जेल चला जाता है। अब बारी आती है शाहरुख की। शाहरुख अपने पत्नी को बार बार मनाता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुमने भैया के साथ गलत किया। रोशनी कहती है कि तुम्हारा भाई मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था और तुम कहते हो कि मैं गलत क्यों हूं, अगर तुम्हारी बहन के साथ होता तो तुम क्या करते। शाहरुख चुप हो जाता है। शाहरुख कुछ भी नहीं बोलता। इधर कुछ दिन और गुजरता है। फिर शाहरुख मुकदमा लड़ने लगता है, अपने माता पिता और भाई को छुड़ाने की कोशिश करता है। अब ये सब देखकर एक दिन शाहरुख से उसकी पत्नी रोशनी झगड़ा करने लगती है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि फिर वो उससे फ्लैट से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है और फिर शाहरुख जाकर अपनी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता है। वो कहता है कि वह उसके फ्लैट की हकदार नहीं है, वह उस फ्लैट में रहना चाहती है और पूरे घर वालों को झूठे केस में फंसाकर आज उसके पति को भी, अपने खुद के पति शाहरुख को भी बाहर भेज दिया है और उससे दूर रहने की सलाह दी है। इधर लड़की तलाक लेना चाहती थी। इधर बच्ची सोना बड़ी हो रही थी और फिर उदित राज से इस कदर संपर्क बढ़ जाता है कि उदित जायसवाल अब उसके 4th फ्लोर के केसर बाग के कमरे में आने लगता है और फिर नाच के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, अतरंग पलों को जीने लगता है। साथियों, समय बीतता गया। अब इधर कुछ दिन और गुजरता है। बार बार अब अपने प्रेमी उदित जायसवाल के साथ नाच घूमने के लिए केसर बाग, लखनऊ के चार बाग, चारों तरफ पार्कों में, शहरों में घूमने के लिए जाती थी। रोजाना अय्याशिया करती थी। अब इधर देखते ही देखते उदित जायसवाल के दर दोस्त भी उसके कमरे पर आने लगते हैं। रोजाना आना जाना बढ़ जाता है। मोहल्ले कॉलोनी के लोग भी उसके आने जाने से, लोगों के आने जाने से उसके कमरे पर हैरान थे। अब उस कमरे में, बंद कमरे में क्या हो रहा था यह किसी को पता नहीं था। एक दिन रात में जब बेटी सो जाती है, सोना सो जाती है, तो उसके कमरे में उदित पहुंचता है और फिर दोनों आपत्तिजनक स्थिति में शारीरिक संबंध बना रहे थे। अब इधर अचानक से बिटिया की नींद खुलती है और वह देखती है कि पापा के कमरे में, मम्मी के कमरे में पापा नहीं है बल्कि मम्मी के साथ तो कोई अंकल है। जैसे नींद खुलती है वो चिल्लाने लगती है। उसकी माँ रोशनी उसे डांटती फटकारती है और इधर बेटी कहती है कि मैं अपने पापा को सारी बात बताऊंगी कि गंदे अंकल मेरे कमरे में आए थे और माँ के साथ गंदी हरकत कर रहे थे। इधर माँ उसे डांट फटकार लगाती है, चुप रहती है। बेटी चुप हो जाती है। फिर कुछ दिन गुजरता है। वो अपने पापा से मिलती है। अक्सर कर उसका पिता कमरे पर जबरदस्ती मिलने के लिए अपनी बेटी से आया करता था, जब भी बेटी की याद आती थी। एक दिन फिर बेटी देखती है
कि उदित जायसवाल उसके मां के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है, बिल्कुल नग्न स्थिति में है। बेटी फिर से जिद करती है, माँ से कहती है कि माँ, मैं सारी बात पापा को बताऊंगी, तुम गंदे अंकल के साथ कमरे में क्या कर रही थी। इधर माँ सोचती है कि यह लड़की जरूर किसी दिन बता देगी, लेकिन फिर अपने बेटी को डांट फटकार लगाती है और कहती है कि यही तुम्हारे पापा हैं। इधर सोना चुप हो जाती है, कुछ नहीं कहती है, लेकिन फिर बार बार अपने पिता से जिद करने लगती है कि मुझे पापा से मिलना है, मुझे पापा से मिलना है, मेरी पापा से बात कराओ, शाहरुख से बात कराओ। लेकिन माँ मिलने नहीं दे रही थी। इधर सोना चुप हो जाती है। फिर अगले दिन घूमने के लिए उदित के साथ जाती है और उदित से कहती है कि तुम मेरे कमरे पर अब डेली रहो, मैं तुम्हारे साथ लिव इन में रहना चाहती हूँ और बहुत जल्द तुमसे शादी भी कर लूंगी। जिस दिन फ्लैट मेरे नाम हो गया मैं तुमसे शादी कर लूंगी। इधर उदित अपने दोस्तों के साथ भी आता जाता था, पूरे मोहल्ले वाले परेशान थे। अब मोहल्ले में वह डांसर के रूप में चर्चित थी। रोजाना छत पर चढ़कर रील्स बनाया करती थी, कमरे में रील्स बनाया करती थी। डांसिंग का उसे काफी शौक था और बेहद ही खूबसूरत नाच अब उदित के प्यार में पड़ चुकी थी। अपने पति और अपने जेठ सास ससुर को जेल भेजने के बाद, अपने पति को अपने से दूर करने के बाद, उसका खुद का पति, जिसका खुद का फ्लैट था, शाहरुख, मोहल्ले में ही एक किराए के कमरे पर रहता था। लाख विरोध करता था सब कुछ जानने के बाद भी, लेकिन पत्नी सुनती नहीं थी। लेकिन शाहरुख को उदित के बारे में नहीं पता था कि उदित नाम का लड़का उसका प्रेमी है, जिसके साथ वो लिव इन में रहती है। क्योंकि वो मोहल्ले में किराए पर दूर रहता था, कभी आता जाता नहीं था, उसे बार बार फंसाने की उसकी पत्नी धमकी देती थी, इसलिए वो डरा हुआ था। इधर समय बीतता है। एक दिन पत्नी 13 जुलाई साल 2025 यानी कि कुछ रोज पहले वो फिर से अपने माँ के साथ अपने गंदे अंकल उदित जायसवाल को देख लेती है। आपत्तिजनक स्थिति में वो फिर जिससे जिद करने लगती है, माँ से रोने लगती है। कहती है, माँ तुम ये क्या कर रही हो, मैं सारी बात अपने पापा से बताऊंगी, मुझे पापा से मिलना है, मुझे पापा से मिलना है। फिर 14-15 जुलाई की रात को अपने प्रेमी के साथ मिलकर तब कमरे में दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे, फिर से बेटी देखती है और जिद करने लगती है। अब इस पर उसकी माँ उठती है और गुस्से में अपनी बेटी के सीने पर चढ़ जाती है और रोशनी उर्फ नाज अपने ही बेटी का अपने ही हाथों से गला दबाकर उसका कत्ल कर देती है। उसके बाद उसकी लाश को बेड में छिपा देती है, बिस्तर में लपेटकर, और वहां से अपने प्रेमी से कहती है कि तुम जाओ शराब लेकर आओ। प्रेमी जाता है, शराब लेकर आता है और फिर दोनों शराब पीते हैं, चिकन मटन की पार्टी करते हैं और फिर एक होटल में चले जाते हैं। वहां जाकर फिर से खाना खाते हैं और वहां पर भी पार्टी करते हैं, और पार्टी करने के बाद रात को अपने कमरे पर आती है। कमरे पर आने के बाद फिर से वह शाहरुख को फोन करती है। शाहरुख को फोन करती है, तुम्हारी बेटी तुमसे मिलने के लिए जिद कर रही है। इधर शाहरुख सोचता है कि चलो अच्छी बात है कि खुद रोशनी ने उसे फोन किया है। वह दौड़ता हुआ अपनी बेटी से मिलने के लिए इस उम्मीद से आता है कि आज उसकी बेटी से उसकी मुलाकात होगी। लेकिन साथियों, जैसे ही वह कमरे पर पहुंचता है, अभी कमरे पर पहुंचा भी नहीं था, तभी नाज नीचे आती है और गेट खोलती है। जैसे ही फर्स्ट फ्लोर का गेट खुलता है, वहां कैमरा लगा हुआ था। गेट खुलता है, शाहरुख कहता है मुझे ऊपर जाना है, बेटी से मिलना है। नाज चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। रात को 3 बज रहे थे। आसपास के लोग आ जाते हैं और फिर नाज कहती है कि मेरे पति शाहरुख ने मेरी बेटी को मार डाला, उसकी हत्या कर दी। वो उसे देखना नहीं चाहता था, उसने अपने ही बेटी को अपने हाथों से गला दबाकर मार डाला है। इधर शाहरुख चिल्लाता रहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। शाहरुख वहां से चला जाता है और तब तक लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आती है और आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, उसकी पत्नी से पूछताछ करती है। तो नाज कहती है कि शाहरुख आया था अपनी बेटी से मिलने और बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी। मैं मना करती रही लेकिन उसने नहीं सुनी। इधर पुलिस शाहरुख को गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है और फिर उसकी पत्नी से भी पूछताछ करती है। उस बिल्डिंग में रह रहे लोगों से पूछताछ करती है तो लोग बताते हैं कि नाज काफ़ी चतुर लड़की है, उसे डांसिंग का शौक है और वह अवैध संबंध में एक लड़के के साथ रहती है और उसके कमरे पर कई लोग आते हैं। कुछ दिन पहले उसने सास ससुर को दहेज उत्पीड़न में जेल भिजवा दिया था और फिर अपने जेठ पर रेप केस लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। अब इधर पुलिस को मामला समझ में आने लगता है। अब शक की सुई नाज पर जाने लगती है, शक और भी गहरा होने लगता है। नाज से पुलिस जब कई तरीकों से पूछताछ करती है तो नाज अपना बयान बदलने लगती है
और अंततः फिर पुलिस जब चेक करती है कैमरे को तो पता चलता है कि शाहरुख तो कमरे के अंदर गया ही नहीं था, वह तो नीचे ही था और वहीं से वो वापस लौट गया था। इधर पुलिस फिर से नाज से पूछताछ करती है, नाज टूट जाती है और कहती है कि लड़की जिद कर रही थी अपने पापा से मिलने की, इसलिए मैंने उसे मार डाला। और फिर पूरी कहानी बताती है और फिर शाहरुख से जब बातचीत होती है तो शाहरुख भी पूरी कहानी बताता है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। एक माँ अपनी अय्यासियों के लिए अपने ही बेटे का सीने पर चढ़कर अपनी ही बेटी का गला दबा देती है, कत्ल कर देती है। तो साथियों, फिलहाल पुलिस ने उसके प्रेमी और उसे गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो साथियों, ये थी पूरी घटना। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। उम्मीद है कि आप इस कहानी से जरूर सबक लेंगे। साथियों, इस कहानी को इतना ज़्यादा शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस घटना से सबक ले सकें, सीख ले सकें और ऐसे कलयुगी माँ बनने से बच सकें। तो साथियों, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।